मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी आप जो फैसला भी करें कबूल है। आप बता दें कौन सा कबीला हजर अस्वद उठा के, बाकी खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हजर अस्वद कौन सा कबीला लगाए, पहले तय कर लिया था जो हुजूर फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। अब अगर हुजूर एक के हक में फैसला कर देते तो तैयार थे ना बाकी कबूल करने। अब वो सारे कबीले नजरें हुजूर पे लगाए, नतीजा निकलना है। ये समझ ले पास फेल का नहीं, फर्स्ट सेकंड का नतीजा है। किसको शहादत मिलती? ई शहादत बजोरे बाजू नेज किसको मिलती है? कुर्बान जाऊं हुजूर की हिकमत पर, नबी पाक के तदब्बर पर। अब एक को भी अगर हुजूर कहते तो लगा दे तो बाकी वादा कर चुके थे मानेंगे, पर यार परेशानी तो होती है ना कि हम सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। अब ये सब चाह रहे थे शहादत लेना, तो रसूल पाक ने ना चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के रखा, फरमाया लड़ो ना, सारे ये एक एक कोने से चादर पकड़ लो, कुर्बान जाए। सब ने उठा लिया और उठा के एक जगह ले आए जहाँ नस्ब करना था। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा, वहां लगा दिया। अब कोई सबसे पूछता ना किसने लगाया है, तो सब यही समझते थे हम नहीं लगाया है, और आखिरी फैसला ये था हम सब नहीं लगाया है। ये हिकमत है रसूल पाक की। तेरे आगे है यूं तबे लचे फुसा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज तुम अपने घर के अंदर पढ़ोगे, एक नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब, लेकिन फरमाया वही नमाज अगर तुम मेरी मस्जिद नबी में आके पढ़ोगे तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा। 50,000 नमाजों का। और मदीने वाले हबीब फरमाने लगे वही नमाज अगर तुमने बैतुल्लाह में आके पढ़ी तो नमाज एक होगी, लेकिन रब तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाए। अब ये फजीलत हुजूर ने बयान की, फजीलत देखें। अल्लाह ताला की रहमतें हर जगह बरसती, यहाँ कब बरसेंगी हमें कोई पता नहीं। तकरीर के वक़्त, खुतबे के वक़्त, नमाज के वक़्त, दुआ कब बरसेंगी नहीं पता। लेकिन खानाए काबा का जो मामला है और वहाँ जो रहमत का मामला है, मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि खुदा की रहमत अगर तुझे इतनी मिल जाए ना कतरे के बराबर भी, तो समझ ले तेरी दुनिया भी बन गई और तेरी आखिरत भी बन गई। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। या रसूलल्लाह किस वक़्त होता है? फजर के वक़्त, ज़ोर के वक़्त, असर के वक़्त, तवाफ के वक़्त, नमाज के वक़्त, कब? तो हुजूर ने तय करके बताया। फरमाया 120 रहमतें अल्लाह खाना काबा पे नाजिल फरमाते हैं। या रसूलल्लाह कब? फरमाया 60 रहमतें तो उन पे बरसती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते, और फरमाया 40 रहमतें उस पर बरसती हैं जो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता है। और हुजूर फरमाते हैं कुछ भी ना करे, बस बैठ के काबे की ज़ियारत ही करता रहे, 20 रहमतें तो अल्लाह उसे भी अता फरमा दे। कितनी मुकद्दस जगह है। वहाँ जाने का ज़ौक़, वहाँ जाने की तड़प, वहाँ जाने का शौक़। उन लोगों से थोड़ा सा शिकवा है जो कहते हैं जी मैंने जी बड़ी राज के ज़ियारत कर लिया, बस राज गए, ख़त्म हो गई बात। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 53 साल हयाते ज़ाहिरा के वहाँ गुजारे, 53 साल। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाऊँ, जिस रात मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत की रात मक्का मुकरमा से निकल रहे थे, तो हुजूर पलट पलट के बैतुल्लाह को देखते, हुजूर पलट पलट के देखते थे। और फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पलट के काबे की तरफ देख के फरमाया बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा ही प्यारा है, तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, ए शहर मक्का तो मुझे बड़ा ही प्यारा है। फरमाया अगर मेरी कौम मुझे परेशान न करती मैं तुझे कभी छोड़ के न जाता। 53 साल रहने के बावजूद भी हुजूर का बैतुल्लाह से प्यार, नबी पाक की उस शहर के साथ वाबस्तगी, वो दिलचस्पी, वो ज़ौक़, वो शौक़, वो कैफियत क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे। हमारे सियासत की बातें रोज़ होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज़ होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है। ये बंदे को इश्क आज़ाद कर देता है।